New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter 7, The Story of Quiche, written by Jack London. जैक लंडन जो है वो एक अमेरिकन ऑथर है, वो जर्नलिस्ट भी है और सोशल एक्टिविस्ट. उसका जो ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एंड अराउंड सैन फ्रांसिस्को. और ये उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे हैं. उसमें उनके 20 नॉवेल्स हैं, डजन्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं. और ये जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ कीश, इट वॉज रिटन इन 1902. Kish lived long ago on the rim of the polar sea, was headman of his village through many unprosperous years, and died full of honor with his name on the lip of men. कीश एक ऐसा इंसान था जो कि नॉर्थ पोल के पोलर सी के रिम में एक किनारे पे रहता था, और वो हेडमैन, विलेज का जो सबसे बड़ा इंसान जिसको माना जाता है वैसा उसे माना गया. और कई साल वो विलेज का अपना हेडमैन रहा. और उसने बहुत प्रॉस्परस, उसके टाइम पे लोग बहुत खुशहाल यानी प्रॉस्परस थे. एंड जब वो उसकी डेथ भी हुई तो उसको बहुत रिस्पेक्ट, डाइड फुल ऑफ ऑनर था. उसका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता था और उसका नाम सभी के होठों पे था. उसने इतना अच्छा काम किया था. अब यहाँ पे जो रिम ऑफ पोलर सी, रिम ऑफ पोलर सी, ये समझाने के लिए ये मैंने ड्रॉ की है अर्थ. अर्थ ऐसे टिल्टेड वे में मूव करती है, तो यहाँ पे सन है, उसकी रोशनी यहाँ पड़ती है. तो ये जो ऊपरी इलाका होता है ये पोल्स होते हैं, पर उसका कुछ एरिया, क्योंकि अर्थ ऐसे टिल्टेड है, तो ये जो कुछ एरिया है यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में, वो एक ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ 6 महीने ठंड, 6 महीने रात और 6 महीने दिन ऐसा आने टाइम रहता है. जहाँ पे जब सूरज डूबता है तो कई महीनों के लिए डूबता है, और जब सूरज उगता है तो कई महीनों के लिए एक साथ उगता है. इस एरिया में वो रहता था कीश, जहाँ पे पोलर सी की उस एरिया में रहता था जहाँ पे सूरज कई महीनों तक उगा रहता है, कई महीनों तक के रहता है, और जब वो डूबता है तो कई महीनों तक के रात रहती है. वो उस एरिया को कीश बिलोंग करता था. सो लॉन्ग डिड ही लिव, जब तक कि वो वहाँ रहा, उस विलेज में रहा, दैट ओनली द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हिज नेम. वो काफ़ी दिनों तक के रहा, और जो बूढ़े लोग थे वो हमेशा उसे याद करते थे. उसकी कहानियाँ दूसरे बच्चों को बताया करते थे. टेल मतलब कहानियाँ, विच दे, और उन बूढ़े लोगों ने भी कहानियाँ किससे सुनी रहती थी? अपने बड़ों से. जो उनके बड़े बूढ़े लोग थे उनसे ये कहानी सुनी रहती थी. And which the old men to come will tell their children and their children's children down to the end of time. और कीश एक ऐसा इंसान था, उसने इतने अच्छे काम किए थे कि जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे ऑथर हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि वो जो कहानियाँ जो उसकी सुननी जाती थी वो बड़े बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाते थे, और ये चलता रहेगा. वो बच्चे भी अपने बच्चों को सुनाएंगे, और ये जब तक के दुनिया में वक्त है, टाइम है, तब तक के ये सब कंटिन्यू रहेगा. एंड द विंटर डॉकन्स when the north gales make their long sweep across the ice pack, and the air is filled with flying white, and no man may venture forth, is the chosen time for the telling of how Kish from the poorest igloo in the village rose to power and place over them all. अब इस लाइन का मतलब, एज द विंटर डार्कनेस, यानी जब ठंडी की सीज़न आ गई तो वहाँ पे ठंडी की सीज़न 6 महीने रहेगी. तो जैसे ही विंटर आ जाती थी, देन द नॉर्थ गेल्स यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए बोला जाता है गेल्स. जो तेज नॉर्थ गेल्स यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स, नॉर्थ पोल पे जो बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं, मेक देयर लॉन्ग स्वीप, यानी बहुत लंबी बहती थी, एक झरोखा जिसको बोलते हैं हवा का, तेज चलता था. मेक देयर लॉन्ग स्वीप, वो अपना लॉन्ग स्वीप कहाँ लेता है? अक्रॉस द आइस पैक, पूरे बर्फ़ के ऊपर. और हर जगह बर्फ़ छाई रहती है, पूरी एरिया बर्फ़ से ढकी रहती है. एंड द एयर, जो हवा है, उसमें भी पूरी देर वाइट स्नो फ्लाइंग विथ वाइट,
पूरी देर वाइट स्नो उसमें रहती है, यानी पूरा ठंडी का मौसम और उसमें बर्फीला मौसम रह जाता है। ऐसा मौसम जिसमें कोई इंसान घूमना, वेंचर मतलब इधर उधर घूमना, वेंचर मूव करना कहीं नहीं जाएगा। और ऐसा इज दिस चोजन टाइम फॉर टेलिंग ऑफ हाउ कीश, और इस टाइम पे जब सब लोग अंदर बैठे हैं तो एक ऐसा टाइम था, चोजन टाइम, यानी ऐसा टाइम चूज़ किया गया था ये बताने के लिए कि हाउ कीश, कैसे कीश, जो कि खुद एक बहुत गरीब, पुअरेस्ट यानी गरीब से गरीब इग्लू इन द विलेज, फ्रॉम द पुअरेस्ट इग्लू इन द विलेज, इग्लू अमीर लोगों की बहुत बड़ी। इग्लू क्या होता है? इग्लू पहले तो सबसे पहले एक घर का नाम है। घर का नाम जो टुंड्रा प्रदेश, जो टुंड्रा एरियाज़ रहती है, जो बर्फीली एरियाज़ रहती है, वहाँ पे बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिसे इग्लू बोलते हैं। तो जो छोटे गरीब लोग रहते हैं उनकी छोटी सी इग्लू बड़े लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी, और उसमें रहने की और बाकी सब व्यवस्थाएं ज़्यादा रहती है। तो कीश जो था वो बहुत गरीब था, उसकी छोटी सी इग्लू थी, वहाँ से वो रोज़ वहाँ से ऊपर बढ़ के उसने कैसे पावर अचीव किया और कैसे लोगों के मन में एक जगह अचीव की और सबसे आगे वो बढ़ा। ये पूरा स्टोरी कीश की है। ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वो एक बहुत ही ब्राइट लड़का था, बहुत होशियार लड़का था। So the tale runs healthy and strong, and he had seen 13 sons in their way of reckoning time. वो ब्राइट बॉय था, उसकी कहानी हमेशा चलती रहेगी। अभी हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जो कीश था वो हेल्दी स्ट्रॉन्ग, उसके 13 सन्स देखे, यानी 13 साल उसकी उम्र हो गई। इन देयर वे ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम यानी फिगरिंग, यानी कैलकुलेटिंग टाइम जो है, दैट इज़ अ रिकॉर्डिंग टाइम बोला जाता है। काउंटिंग जो ईयर्स रहते हैं, दैट इज़ अ रिकॉर्डिंग टाइम, या टाइम कैसे बीत गया, 13 ईयर्स उसके बीत गए। फॉर ईच विंटर, हर विंटर में, द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस, वहाँ पे सूरज अगर डूब जाता तो कई महीनों के लिए डूब जाता। तो हर ठंडी के सीज़न में जो सूरज है वो डूब जाता, लीव्स द लैंड, और पूरी ज़मीन को अंधियारे में छोड़ देता। एंड द नेक्स्ट ईयर, फिर अगले साल ही सूरज उगता। इन अ न्यू सन रिटर्न, एक नया सन उग के आता, सो दैट दे मे बी वार्म अगेन, जैसे उनको फिर से सूरज की गर्मी मिल सके। The father of Kish had been a very brave man, but he had met his death in a time of famine. जो पिताजी थे कीश के, वो भी बहुत ब्रेव थे, बहुत ताकतवर इंसान थे। और उनकी डेथ कैसे हुई? वो उनकी डेथ हुई फैमिन के टाइम में, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लैक ऑफ फूड नहीं होने को बोलते हैं फैमिन। When he sought to save the lives of his people, जब sought यानी बचाने के लिए, पाने के लिए, व्हेन यू सॉट, जब वो अपने कबीले, अपने एरिया के लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहते थे, बाय टेकिंग द लाइफ ऑफ अ ग्रेट पोलर बियर, जो इस एरिया में जो जानवर है दैट इज़ अ पोलर बियर, उसको पोलर बियर बोला जाता है। वो पोलर, बहुत बड़े पोलर बियर की लाइफ को मार के अपने यहाँ के लोगों की लाइफ बचाना चाहते थे फैमिन के टाइम में। A great polar bear. In his eagerness, he came to close grapples with the bear, and his bones were crushed. Close grapples का मतलब होता है to hold or to engage in struggle. उसकी बहुत ईगरनेस, बहुत जल्दीपन में या बहुत जल्दी कुछ करने की चाहत में, जो उनके पापा थे कीश के, जो पिताजी थे, वो बहुत पास चले गए और स्ट्रगल करने लगे बियर के साथ, भालू के साथ, पोलर बियर के साथ। और बियर ने उनको ज़ोर से जकड़ दिया, और इस तरीके से जकड़ दिया कि उनकी पूरी बोन्स क्रश हो गई, टूट गई। बट द बियर हैड मच मीट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड, और जो बियर है वो उनको खा गया, इसलिए बोल सकते हैं कि बियर को काफ़ी कुछ मिल गया खाने के लिए, और उसने बाकी लोगों को कुछ नहीं किया और बाकी लोग बच गए। कीश वॉज हिज ओनली सन, कीश जो था वो उनका एक ही बेटा था। आफ्टर दैट कीश लिव्ड अलोन विथ हिज मदर, और इसके बाद कीश अपनी मदर के साथ अकेला ही रह गया। बट द पीपल फॉरगॉट द डीड ऑफ हिज फादर, लेकिन लोग जो हैं वो उसके पिताजी की इतनी
जो उन्होंने किया था अपने लोगों के लिए वो सब भूल गए। डीड यानी उनके कामों को सब लोग भूल गए। एंड ही बीइंग बट अ बॉय with only his mother, they too were swiftly forgotten and ere long time to live in the meanest of all the igloos. अब एक छोटा सा बच्चा और उसकी मदर, और उस टाइम पे मदर की तो ज़्यादा सुनी नहीं जाती थी, उनको बड़े आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के सब लोग भूल गए। एर यानी बिफोर इन टाइम, बहुत जल्दी ही भूल गए। अ लॉन्ग केम टू लिव इन द मीनेस, और उन्होंने बहुत टाइम अपनी ज़िंदगी का बहुत कमियों में, मीनेस्ट यानी बहुत कमियों में बिताया, ऑफ ऑल द इग्लूज, यानी सब लोगों के पास कुछ न कुछ रहता, पर इन्होंने जो अपना वक्त बिताया बहुत तकलीफ़ों में और कमी में बिताया। इट वॉज एट अ कौंसिल, अब एक बार की बात है, कौंसिल यानी मीटिंग। इन एरियाज़ में ये जो बड़े लोग होते हैं वो बार बार मीटिंग रखते हैं पंचायत के जैसे। इट वॉज अ कौंसिल, एट कौंसिल में एक रात, इन द बिग इग्लू, और कौंसिल कहाँ रखी जाती? बड़ी बड़ी इग्लूज़ में। इग्लूज़ जो किसकी रहती? जो बड़े बड़े हेडमैन रहते गांव के, या कुछ बड़े जो अमीर जैसे लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी इग्लूज़ रहती। तो एक बहुत बड़ी इग्लू थी किसकी? क्लोश क्वान, दिस इज़ अ नेम ऑफ द मैन, जो हेडमैन था उनके गांव का, वो उसको चीफ भी बोल सकते हैं। उसके घर में एक कौंसिल था। That Kish showed the blood that ran in his veins. अब कीश ने अपना रंग दिखाया, जिसको बोलते हैं, या उनकी जो नसों में खून बह रहा था उसे दिखाया, यानी उसने अपनी असली बात, अपनी जो वो था वो उसने सब लोगों को उसमें बता दिया। कैसे? विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर, लोगों का रिस्पेक्ट रखते हुए, उनकी इंसल्ट बिना किए। ही रोज टू हिज फीट एंड वेटेड फॉर साइलेंस, वो खड़ा हो गया और सब लोगों के शांत होने का इंतज़ार करने लगा। इट इज़ ट्रू दैट मीट बी अ पोर्शन मी एंड माइन, ही सेड, बट इट इज़ ऑफ टाइम ओल्ड एंड टफ दिस मीट। उन्होंने बोला, यहाँ पे कौन बोल रहा है? कीश बोल रहा है, हाँ ये सच है, जो मीट है, मीट यानी वहाँ पे कोई जानवरों को कुछ लोग जाके मार के आते हैं, हंटर्स, और वो फिर पूरा जो मीट है वो सारे गांव में बंटता था। तो उसने बोला जो मीट है वो बंटता है, हाँ बिल्कुल बंटता है, अपोषण होता है, मी एंड माइन, सब लोगों में, और मेरे पास भी आता है। बट इफ़, लेकिन जो मेरे पास आता है वो इट इज़ ऑफ टाइम, यानी बहुत पुराना, ओल्ड, बहुत रखा हुआ, बासी, टफ, बिल्कुल कड़क हुआ मीट आता है। इट इज़ सेड दैट बोक, माई फादर, ब्रॉट होम मोर मीट देन any of the two best hunters, that was with his own hands he attended to the division of it and saw to it that the last old woman and the last man received fair share. उसने बोला, ये बोला जाता है, बोक को बता रहा है वो, जो उनके अपने पिताजी के बारे में बता रहा है। इट इज सेड दैट बोक, उसके पापा का नाम क्या है? बोक। बोक जो है मेरे फादर, वो क्या बोला? बोक, माय फादर, उसके पिताजी इतना मीट लेके आते थे, इतना ज़्यादा मीट अपने घर में लेके आते थे, जितना तो आपके दो बेस्ट हंटर्स, यानी सबसे बड़े बेस्ट जो शिकारी हैं, वो भी नहीं ला पाते। दैट विथ हिज ओन हैंड्स, और वो मीट लाने के बाद उनके पिताजी के बारे में बता रहा है कि उसके पिताजी अपने हाथों से उन पूरे मीट को सारे एरिया, सभी विलेज के लोगों के लिए डिवाइड करते थे, और इस बात का वे ज़रूर ध्यान रखते थे कि आखिरी ओल्ड वुमेन, कोई बूढ़ी सी औरत या कोई आखिरी बूढ़ा सा आदमी भी को भी बहुत अच्छा शेयर मिले, बहुत अच्छा मीट खाने को मिले, वो भूखा न सोए। द हंटर्स grizzled and grey were aghast. Now the hunters were aghast. पहले the hunters यानी जो शिकारी थे। अब grizzled and grey यानी बड़े बूढ़े लोग जो उस पंचायत में बैठे थे, were aghast. aghast का मतलब होता है struck by shock या amazed हो जाना, हैरान हो जाना। द हंटर्स grizzled एंड ग्रे, सब एकदम हैरान हो गए उसकी बातों को सुन के। उस मीटिंग में सिर्फ आदमी जाया करते थे, औरतें नहीं। तो ये सब लोग जो हैं, जो हंटर्स, जो शिकारी, जो शिकार करके आते थे, बड़े बूढ़े लोग, सब उसकी बातें सुन के हैरान रह गए। दे लाइक, द लाइक हैड नेवर बीन नोन बिफोर,
इस जैसा यानी ऐसे किसी बच्चे ने आज तक के कभी नहीं बोला था। अ चाइल्ड दैट talked like a grown man and said harsh things to their faces। एक छोटे से बच्चे ने उस तरीके से बात की जैसे कोई बड़ा बूढ़ा बड़ा आदमी बात करता है, और उसने इतने हार्श, इतने कठोर वर्ड्स बोले हैं जो कि वो भी उनके मुंह पे क्लियर सुनाए हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। ना ना, द मैन क्राइड, पुट द चाइल्ड टू बेड। एक आदमी ने बोला, नहीं नहीं, इस छोटे से बच्चे को सोने के लिए बोलो। He is no man then he should talk to men and grey beards। उसने बोला ये कोई बड़ा आदमी नहीं है कि जिसको बड़े बूढ़ों और बाकी आदमियों से इस तरीके से बात करने का हक मिला हो। He waited calmly till the uproar died down। और जो कीश है वो इस ऐसे बोलने पे भी चुपचाप खड़ा रहा, शांति से खड़ा रहना यानी कामली खड़ा रहना, तब तक के जब तक है कि सभी का बोलना ख़त्म न हो जाए। Thou hast a wife, Ugluk, he said, and for her dost you speak। अब ये जो वर्ड्स हैं वो उस उधर की भाषा में बोले गए हैं। तो ये क्या बोला है कि उगलुक इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, एक इंसान का नाम है जिसको वो बोल रहा है कि उगलुक तुम्हारी भी वाइफ है, अगर उससे कुछ तकलीफ़ होगी तो क्या तुम उसके लिए नहीं बोलोगे? हर डोस्ट यू स्पीक, क्या तुम उसकी बात सबके सामने नहीं रखोगे? फिर उसने दूसरे की तरफ देख के बोला, एंड दो यानी यू, तुम भी, यू टू, तुम भी। कौन? मुसाक। मसूक इज अ नेम ऑफ द अनदर पर्सन। मसूक भी एक इंसान का नाम है। अ मसूक, अ मदर ऑल्सो, एंड फ्रॉम देम डोस्ट यू स्पीक, तुम्हारी भी एक मदर है, क्या तुम उससे कुछ प्रॉब्लम होगा या तुमको कोई तकलीफ होगी तो क्या तुम कौंसिल में आके नहीं बोलोगे? माई मदर हैज़ वन सेव मी, पर मेरी पास मदर के पास तो कोई नहीं है मेरे अलावा बोलने के लिए। सेव मी यानी मैं ही एक बचा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। और आगे वो बोलता है, वी शुड हैव मीट इन प्लेंटी। We should have meat in plenty, so long as there be meat in plenty in the tribes। I, Kish, the son of Bok, have spoken। उसने बोला हमारे पास जो मीट है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। So long as there be meat in plenty in the tribe, अगर हमारे पूरे कबीले में मीट बहुत सारा है तो हमें भी अच्छे से खाने को मिलना चाहिए। यानी बाकी सभी घरों में अच्छे से मीट पहुंचाया जाता था, पर वो बोक एक ऐसा इंसान जिसने कबीले के लिए या उस एरिया के लिए, उस ट्राइब के लिए अपनी जान दी थी, उसे भी अच्छे से मीट मिलना चाहिए। आई कीश, आई यानी कौन? कीश। द सन ऑफ बोक, मैं बोक मिस्टर बोक का बेटा हूँ। हैव स्पोकन, उसने ये बात बोली। दैट अ बॉय शुड स्पीक इन अ काउंसिल ओल्ड, दैट अ बॉय शुड स्पीक इन काउंसिल ओल्ड उगलक वॉज ममलिंग। अब जो एक बूढ़ा सा आदमी था जिसका नाम था उगलक, जिसका एग्जाम्पल उसने दिया था, वो मुंह में बड़बड़ाने लगा। मम्बलिंग यानी बड़बड़ाने लगा। एक छोटा सा बच्चा खड़े होके कौंसिल में कैसे तो बोल रहा है। एक तरीके से उसे गुस्सा लग रहा था कीश के ये वर्ड्स बोलने पे। द एंगर बॉइल्ड वाइट हीट, उसके इस तरीके के वर्ड्स से लोगों को और गुस्सा आ गया। लोग और गुस्से में आ गए। दे ऑर्डर्ड हिम टू बेड एंड थ्रेटेंड दैट ही शुड हैव नो मीट एट ऑल। उन्होंने कीश को ऑर्डर किया कि जाके चुपचाप अपने घर सो जा, और उसको धमकाने लगे कि ऐसा नहीं किया तो तेरे घर में कुछ भी मीट नहीं भेजेंगे खाने के लिए। कीश आइज बिगिन टू फ्लैश, कीश की आइज जो है और चमकने लगी। एंड द ब्लड टू पाउंड डार्कली अंडर स्किन, और उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगा, और जो खून में जिसको बोलते हैं ना उबाल आने लगा या गुस्सा आने लगा बहुत, तो उसके लिए ये वर्ड्स बोले गए हैं। हियर मी, अब यहाँ पे कीश बोल रहा है हियर मी, अब मेरी बात सुनो, ये मैन, सब लोग सुनो। ही क्राइड, उसने लगभग चिल्लाते हुए बोला। बोक, माई फादर वॉज अ ग्रेट हंटर, बोक जो है मेरे पिताजी जो कि बहुत बड़े शिकारी थे। आई, मैं, कीश, टू शेल गो एंड हंट, मैं भी जाऊंगा और जाकर शिकार करूंगा। एंड द डिवीज़न ऑफ दैट विच आई किल शेल बी फेयर, और जो मैं शिकार करके आऊँगा उसके हिस्से जो होंगे वो बहुत अच्छे से किए जाएंगे, और उसको जिसको भी मैं मारूं, जिसका भी मैं शिकार करके आऊँ, उसको अच्छे से बांटना पड़ेगा।
एंड नो विडो नॉर वीक वन शेल क्राई इन द नाइट, और कोई भी विडो यानी जिसके पति गुजर गए हो वो लेडी या फिर कोई कमज़ोर जो है उसने किसी ने भी रोना नहीं चाहिए रात में खाने के लिए। द नेक्स्ट डे ही वेंट फोर्थ अलॉन्ग द शोर लाइन, अगले दिन वो शोर लाइन के पास गया, किनारे के पास गया। ही कैरीड हिज बो, उसने अपना तीर कमान उठा लिया, विथ अ गुडली सप्लाई ऑफ बोन बार्ड एरोज, और उसने काफ़ी सारे बोन के ऐसे किनारे टार्कन किए हुए, शेपन किए हुए एरोज यानी तीर ले लिए। एंड हिज फादर्स बिग हंटिंग स्पीयर, और उसने अपने पापा का बहुत बड़ा भाला भी अपने हाथ में ले लिया। एंड देयर वॉज लाफ्टर, हर कोई हंसने लगा। एंड मच टॉक, उसके बारे में बातें होने लगी इस एट द इवेंट पे। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड अकरेंस, उनको बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। नेवर डिड बॉयज़ ऑफ हिज टेंडर एज गो फोर्थ टू हंट, मच लेस टू हंट अलोन, इस उम्र के आज तक के कोई भी बच्चा जो है इतनी छोटी एज में शिकार के लिए नहीं गया था, और अकेले शिकार के लिए तो कोई ही नहीं गया था उस उम्र तक के। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कीश स्ट्रोड इनटू द विलेज, जो कीश है वो वापस आ गया विलेज में। स्ट्रोड यानी वॉक विद द लॉन्ग स्टेप्स, बड़े बड़े पैर लेते हुए विलेज में गया। अक्रॉस हिज शोल्डर ही बोर अ बर्डन ऑफ फ्रेश किल्ड मीट, और जब अगली सुबह वो आया तो उसके शोल्डर्स पे, उसके कंधों पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्डन का फ्रेश किल्ड अभी अभी मरे हुए किसी मीट जो है उसके कंधे पे लदा हुआ था, रखा हुआ था। गो ये मैन, go ye men with the dogs and sledges and take my trail for the better part of day's travel, he said. उसने बोला go ye men, सब लोगों को बोला अब तुम जाओ अपने डॉग्स को, और स्लेज एक गाड़ी होती है जो डॉग्स के पीछे और जो जानवरों के पीछे लगाई जाती है जो कि बर्फ़ पे चलती है, अपने स्लेज और डॉग्स को लेके जाओ। एंड टेक माई ट्रेल फॉर द बेटर पार्ट ऑफ अ डेज ट्रैवल, और मैं जो मेरा जहाँ मैं गया था और मेरा रास्ता पूछ लो जहाँ जहाँ मैं गया था। ही सेड देयर इज़ मच मीट ऑन द आइस, मैंने बर्फ़ पे बहुत सारे जो शिकार है उनको मार के रखा हुआ है। एक शी बियर है, एक जो फीमेल बियर है, और उसके 2 हाफ ग्रोन कप्स और उसके 2 छोटे बच्चे, उनका मैंने शिकार किया है और उनको मैंने बर्फ़ पे मार के रखा है, जिनको वो कैरी अपने साथ नहीं करके आ सकता था। जाके जाओ और जाके उनको स्लेज पे लेके आओ। एंड ही पास इनटू हिज इग्लू एंड एट प्रोफाइंडली, और वो फिर ये बोल के अपने इग्लू के अंदर चला गया और वहाँ जाके उसने भरपेट खाया, पर प्रोफाउंडली जितना वो खा सकता था उतना। आफ्टर दैट स्लेप्ट फॉर 20 रनिंग आवर्स, और उसके बाद करीब 20 घंटे के लिए वो सो गया। देयर वॉज मच डाउट एंड डिस्कशन, उसके इस काम पे जो उसने शिकार किया था उस पर लोगों को बहुत हैरानी थी, विश्वास ही नहीं हो रहा था, और उस पर बहुत डिस्कशन, सब लोग आपस में उस पर बातें कर रहे थे। द किलिंग ऑफ पोलर बियर इज़ वेरी डेंजरस, एक पोलर बियर को मारना बहुत खतरनाक होता है। पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, थ्राइस डेंजर यानी 3 गुना खतरनाक होता है एक मदर बियर को मारना, और वो भी उसके छोटे बच्चों के साथ, उसके कप्स के साथ। द मैन कुड नॉट बिलीव दैट द बॉय कीश सिंगल हैंडेड हैड अकम्प्लिश्ड सो ग्रेट अ मार्वल। कोई भी आदमी, सारे जो इंसान थे उनकी सब आदमी जो लोग थे जो उनके कबीले में या उसकी विलेज में थे, कोई भी इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं था कि बॉय, एक छोटा सा बच्चा कीश, अकेले सिंगल हैंडेड हैड अकम्प्लिश, इतना बड़ा काम किया है। सो ग्रेट अ मार्वल, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कैसे किया। दस बिगिन द मिस्ट्री ऑफ कीश, और यहीं से शुरू हो गई मिस्ट्री ऑफ कीश की, आखिर कीश कैसे करता है। इस वेरी नेक्स्ट ट्रिप ही किल्ड अ यंग बियर, अगली ट्रिप में फिर से जब वो शिकार करने गया तो उसने एक यंग बियर को मारा, यंग भालू को मारा। एंड ऑन द फॉलोइंग ट्रिप, इसके बाद वाली ट्रिप में उसने एक बहुत बहुत बड़े मेल बियर को मारा, एक मेल बियर को मारा और उसके मेट यानी उसकी फीमेल बियर को भी साथ में, दोनों को मारा। देयर वॉज वॉक ऑफ विच क्राफ्ट इन द विलेज, सब लोगों को लगने लगा ये कोई भूतिया काम है, ये कोई
भूत है या चुड़ैल है जो उस विलेज में जो उसको मदद कर रही है। ही हंट्स विद द इविल स्पिरिट्स, कोई बुरी आत्माएं जो है उसकी इस काम में मदद कर रही है। सम ऑफ द पीपल कंटेंडेड, कुछ लोग कुछ बोलने लगे, कुछ लोग कुछ बोलने लगे। नन द लेस हिज सक्सेस कंटिन्यूड, लेकिन उनकी बातें कुछ भी हो लेकिन उसकी सक्सेस तो कंटिन्यू ही हो रही थी। एंड इन द डिवीजन ऑफ मीट ही वॉज जस्ट, और जब मीट बांटने की बारी आती तो वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता, किसी से भेदभाव नहीं करता। And because of this and of his merit as a hunter, he was looked upon with respect. And even if there was talk of making him chief after the old Kloshkon, अब उसकी ये जो बात थी बिकॉज ऑफ इन चीज़ों की वजह से, और हंटर एक बहुत बढ़िया शिकारी होने के मेरिट की वजह से सब लोग अब उसे रिस्पेक्ट से देखने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। और इससे कहीं ज़्यादा वो लोग बात करने लगे कि अब कीश को गांव का चीफ हेड बना दिया जाए, ओल्ड क्लोशकॉन की जगह पे। जो पहले ओल्ड क्लोशकॉन थे वो हेड थे, चीफ, उसकी जगह पे इसको बना दिया जाए। अब कीश ने आगे कहा, आई एम माइंडेड टू बिल्ड मी एन इग्लू, ही सेड, मेरे दिमाग में है कि मैं अपने लिए एक इग्लू बनाऊं। वन डे टू क्लोशक्वान, उसने ये बात बोली क्लोशक्वान को, एंड अ नंबर ऑफ हंटर्स एंड अ नंबर ऑफ द हंटर्स को। उसने इट शैल बी अ लार्ज इग्लू, उसने बोला मेरे लिए एक बहुत बड़ी इग्लू होनी चाहिए। वेयर इन इकीगा, यानी जो उसकी मदर है वो, एंड आई कैन ड्वेल इन कम्फर्ट, जिससे हम बड़े आराम से रह सकें। लेकिन बट माई बिजनेस इज हंटिंग, लेकिन मेरा काम तो सारा दिन शिकार करने में चला जाता है और इसी में ही मेरा पूरा टाइम चला जाता है। सो इट इज़ बट जस्ट दैट द मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु ईट माई मीट शुड बिल्ड मी माई इग्लू, इसलिए जो मेरे लाया हुआ मीट, मैन और वुमेन, आदमी लोग जो सब गांव के मेरे लाया हुआ मीट खाते हैं और बड़े कंफर्ट से रहते हैं, उनको ही मेरे लिए एक बड़ी सी इग्लू, बड़ा सा घर बनाना चाहिए। एंड द इग्लू वॉज बिल्ड अकॉर्डिंगली, और उसके बाद बोले जाने पे उसके लिए इग्लू बना दिया गया जैसा कीश चाहते थे वैसा। कीश एंड हिज मदर मूव्ड इनटू इट, कीश और उसकी मदर वहाँ जाके रहने लगे। इट वॉज द फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी ही हैड एंजॉयड सिंस द डेथ ऑफ बॉक, उसके पिताजी बॉक की डेथ के बाद ये पहला कुछ आरामदायक चीज़ जो है उसने इंजॉय की थी। Nor was material prosperity alone hers. She came to be looked upon as the first woman in the village. और सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक यानी सिर्फ सामान के लिए ही उसको इज्जत नहीं दी जा रही थी और रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था, पर अब जो कीश की मदर है उसको विलेज की फर्स्ट वुमेन यानी बहुत रिस्पेक्ट से उसकी बात को सुना जाता, वो माना जाने लगा था। It was the mystery of Kish marvelous hunting that took chief place in all their minds. ये जो कीश है जिसकी इतनी अजीब तरीके से, बढ़िया तरीके से एक मिस्ट्री थी जो कोई नहीं जानता था कि वो क्या करता है, उसकी ऐसी हंटिंग की वजह से अब उसकी जो जगह है गांव के हेड के जैसी हो गई थी। एंड वन डे उगलुक टेक्स्ट हिम विथ विच क्राफ्ट टू हिज फेस, और जो उगलुक है जो शुरू से ही कुछ ना कुछ बोला करता था, उसने अचानक एक दिन उसको बोला कि जो तुम जो किसी भूत की या किसी चुड़ैल की मदद मिलती है जिसकी वजह से तुम इतना बढ़िया शिकार कर सकते हो, ये बात कीश को उसने उसके मुंह पे ही बोल दी। इस पे कीश ने उसे जवाब दिया, इस पे कीश ने उसे वापस जवाब दिया, इज नॉट द मीट गुड, क्या जो मांस मैं लाता हूँ, जो मीट लाता हूँ वो अच्छा नहीं है? कीश ने आंसर दिया, हाउ डोस्ट यू नो दैट विच क्राफ्ट बी कंसर्न, अभी हाउ यानी तुम कैसे जानते हो कि मेरे साथ कोई भूतिया ताकत है, कोई विच या चुड़ैल की ताकत है? और डोस्ट यू गेस इन द डार्क, या फिर बस अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो, अपने मन से कुछ भी गेस कर रहे हो? द उगलुक विड्रू कंफिटेड, जो गुड्रू है वो उड़ गया और चला गया वहाँ से, उसको ठीक नहीं लग रहा था। बट इन द काउंसिल वन नाइट, फिर एक दिन और एक काउंसिल बुलाई गई, एंड इट वॉज डिटर्मिन टू पुट स्पाइस ऑन हिज ट्रैक, अब ये डिसाइड किया गया कि किसी भी तरीके से देखा जाएगा कि वो कीश जो है वो कैसे शिकार कर रहा है, उसके लिए उसके पीछे स्पाइस मतलब स्पाई मतलब जासूस लगा दिए गए। सो ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप, जब वो अगली ट्रिप के लिए जाने लगा
तो बीम एंड बॉन, 2 यंग मैन, 2 लोगों को, एक भीम और बॉन, इन 2 आदमियों को बुलाया गया। एंड ऑफ द हंटर्स द क्राफ्टीएस्ट, वो अच्छे हंटर्स थे, फॉलोड आफ्टर हिम, उसको पीछा करने के लिए बोला गया। टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन, और उनको बोला गया कि तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि तुम कीश को दिखाई नहीं देने चाहिए। आफ्टर 5 days दे रिटर्न, 5 दिन के बाद वो वापस आए। देयर आइज बल्जिंग, उनकी आंखें ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई थी। देयर टंग्स ट्रम्बल, उनकी टंग्स, बातें जो है लड़खड़ा रही थी, हकला के बोल रहे थे। द काउंसिल वॉज हेस्टिली कॉल्ड, बहुत जल्दी जल्दी में फिर से पंचायत या काउंसिल को बुलाया गया। कहाँ पे? इन क्लोशक्वान के घर पे, इन द ड्वेलिंग, एंड द बीम टुक अप द टेल, और जो बीम है, जो बीम और बॉन 2 लोग गए थे, उसमें से जो बीम है वो पूरी बातें, पूरी कहानी बताना शुरू किया। ब्रदर्स, वी जर्नीड ऑन द ट्रेल ऑफ कीश एंड मिडवे ऑफ द फर्स्ट डे ही पिक्ड अप विथ अ ग्रेट ही बियर। उसे बोला, भाइयों, पहले दिन जब हम उसके पीछे गए, ट्रेल यानी रास्ते पे गए कीश के पीछे, मिडवे जब रास्ते पे पहले दिन ही उसे ही पिक्ड अप, उसने एक बहुत बड़े ही बियर को मारा। येट वॉज द बियर नॉट इंक्लाइंड टू फाइट, जो बियर था वो उससे बिल्कुल लड़ाई ही नहीं करना चाह रहा था। कीश वेरी मच अनअफ्रेड शाउटेड हार्श वर्ड्स आफ्टर द बियर, जो कीश है उसने बिना डरे हुए और चिल्ला के बहुत तेज वर्ड्स, बहुत कठोर वर्ड्स बोले बियर को। एंड वेव्ड हिज आर्म्स अबाउट, और उसकी जो आर्म्स है ऐसे पीछे की तरफ वेव की। देन डिड द बियर ग्रो एंग्री, बियर जो है वो बहुत गुस्से में आ गया। एंड राइज अप ऑन हिज हाइंड लैब, वो अपने पीछे के पैरों पे खड़ा हुआ और ग्राउल, और बहुत जोर से चीखा, चिल्लाया। बट द कीश वॉकड राइट अप टू द बियर, और कीश जो है बिल्कुल वॉक करते हुए बियर तक के गया। एंड द बियर टुक आफ्टर हिम, बियर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। एंड द कीश रैन अवे, जब बियर उसके पीछे दौड़ा तो कीश आगे दौड़ पड़ा। जब लेकिन वो दौड़ रहा था, बट एज ही रैन ही ड्रॉप लिटिल राउंड बॉल्स ऑन द आइस, उसने दौड़ते दौड़ते गोल बर्फ के गोले जो है बर्फ पे उसके रास्ते पे फेंकते जा रहा था। द बियर स्टॉप्ड एंड स्मेल्ड देम एंड देन स्वॉलोड देम, बियर रुक रहा था और उन गोलों को सूंघ रहा था और उसको खाते जा रहा था। विथ आर ओन आइज वी सॉ इट, हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है। द बॉन अफर्म्ड, बॉम ने उसकी बात को मजबूत करते हुए बोला। एंड दिस कंटिन्यूड अंटिल द बियर स्टूड सडनली अपराइट एंड क्राइड अलाउड इन पेन, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि बियर आगे दौड़ ही नहीं पा रहा था, वो खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा दर्द में। एंड थ्रेश्ड हिज 4 paws मैडली अबाउट, और उसके जो सामने के जो पैर हैं उस पर से जोर जोर से मारने लगा, थ्रेश्ड करने लगा। विच क्राफ्ट गुलुक सजेस्टेड, उस गुलुक ने बोला, हाँ ज़रूर यही चुड़ैल है। आई नो नॉट, बॉन रिप्लाइड, आई नो नॉट, नहीं मुझे नहीं लगता, बॉन ने बोला। एंड आफ्टर ए वाइल द बियर ग्रू वीक एंड टायर्ड, और थोड़ी देर बाद तो बियर और कमज़ोर होता जा रहा था और थकता जा रहा था। एंड ही वेंट ऑफ अलॉन्ग द शोर आइज, वो बर्फ़ के किनारे पे गया और सिटिंग डाउन, और वहाँ जाके बैठ गया। अगेन टू स्क्वील एंड क्राई, और वहाँ पे भी किनारे पे बैठ के बियर और रोने, चिंघाड़ने और रोने लगा। द कीश फॉलोड आफ्टर द बियर, और कीश जो है वो उस बियर का पीछा ही कर रहा था, उस भालू का पीछा ही करते जा रहा फॉर दैट डे, उस पूरे दिन के लिए। द 3 days more we followed कीश, इस तरीके से हम 3 दिन और कीश का पीछा करते रहे। बाय दिस टाइम, अब इसकी बार, द बियर वॉज क्वाइट सिक, अब जो बियर जो है एकदम बीमार हो गया। एंड कुड क्रॉल नो फर्दर, अब तो वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था। और कीश उसके सामने गया और अपनी भाला, स्पीयर अपने भाले को उठाया और उसको मार के उसको डेड कर डाला, उसको मार डाला। एंड देन द क्लोशक्वान डिमांडेड, उसके बाद क्लोशक्वान ने बोला आगे क्या हुआ। एंड देन वी लेफ्ट द कीश स्किनिंग द बियर एंड केम रनिंग, और हमने कीश को वहीं पे छोड़ दिया, वो बियर की आउटर जो स्किन है वो रिमूव कर रहा था, और हम दौड़ते हुए तुम सब लोगों को ये बातें बताने के लिए आ गए। इन द आफ्टरनून एंड इन द आफ्टरनून ऑफ द डे, उसी दिन के टाइम तक के जब कीश वापस आया, अ मैसेंजर वॉज सेंट टू हिम, एक मैसेंजर उसके पास भेजा गया, एक आदमी को भेजा गया मैसेज देने के लिए। एंड बिडिंग हिम टू कम टू द काउंसिल, और उसको बोला गया कि तुमको अभी के अभी काउंसिल में आना है।
बट ही सेंट रिप्लाई, पर इस पे कीश ने जवाब भेजा, सेइंग दैट ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वो बहुत भूखा है और बहुत थक भी चुका है। ऑल्सो दैट हिज इग्लू है वॉज लार्ज, और उसकी जो इग्लू है बहुत बड़ी है और बहुत कंफर्टेबल है। एंड कुड होल्ड मैनी मैन, और कई लोग उसके इग्लू में बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, इसलिए आप सब लोग ही मेरे यहाँ आ जाओ। ये उसने वापस मैसेज भिजवाया। एंड क्यूरियोसिटी वॉज सो स्ट्रॉन्ग, पर इसमें लोगों के मन में इतनी इच्छा थी जानने की आखिर क्या बात है, वो कैसे शिकार करता है, दैट द होल काउंसिल, पूरा का काउंसिल वहाँ से उठा, रोज अप एंड वेंट टू द इग्लू ऑफ द कीश, और सब लोग इग्लू के कीश के इग्लू में पहुँच गए। ही वॉज ईटिंग, उस टाइम पे खा रहा था, बट ही रिसीव दैम विथ रिस्पेक्ट, लेकिन जब उसने उनको देखा तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने घर में बिठाया। द क्लोश कॉन रिसाइटेड द इंफॉर्मेशन ब्रॉड बाय बीम एंड बॉन, द क्लोश कॉन ने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो बीम और बॉन ने उसे बताई थी वो सब उसने कीश को बताया। एंड एट इट्स क्लोज सेड, और उसके अपन आखिरी सेंटेंस बोलते हुए बोला, सो एक्सप्लेनेशन इज वांटेड, हमको जानना है कि क्या बात है। ओ कीश ऑफ द मैनर ऑफ हंटिंग, ओ कीश हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा शिकार करने का कौन सा तरीका है। इज देयर विचक्राफ्ट इन इट, क्या तुम्हें कोई चुड़ैल या भूत मदद करता है इस काम में। कीश लुक्ड अप एंड स्माइल्ड, कीश ने ऊपर मुंह किया और स्माइल किया। ने ओ क्लोश कॉन, इट इज़ हेड क्राफ्ट नॉट द विच क्राफ्ट, और उसने मुस्कुराते हुए अपने जो हेड हैं क्लोश कॉन उनको बोला कि नहीं, ये दिमाग की करामात है, न कि किसी चुड़ैल की करामात। ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्रिप ऑफ ए वो वेल बोन, उसने एक पतली सी स्ट्रिप उठाई वेल की हड्डी की, वेल बोन की, एंड शोड इट टू देम, और उसे दिखाया। द एंड्स वर शार्प एज द निडल पॉइंट, और जो वेल की जो बोन थी उसका जो एंड थे, जो उसके किनारे थे, वो सुई के समान नुकीले थे। द स्ट्रिप ही क्वाइल्ड केयरफुली टिल इट डिसअपियर्ड इन हिज हैंड, उसने उस स्ट्रिप को उठाया और उसको क्वाइल किया, उसको गोल गोल घुमाया उसके चारों तरफ, मांस को इस तरीके से अपने हाथ में लिया जैसे कि पूरी तरीके से वो गायब हो जाए। देन सडनली रिलीजिंग इट, इट स्प्रैंग स्ट्रेट अगेन, उसने ऐसे हाथ में उठाया उसको बोन को, और ऐसे हाथ में जोर से दबाया, दबाने के बाद उसको नीचे ऐसे फेंक दिया। उसने देखा कि वो जो है वो स्प्रिंग के जैसे फिर से जो बोन है वो खड़ी हो जा रही है। देन ही पिक्ड अप, ऐसा करने के बाद ही पिक्ड अप पीस ऑफ बल्बर, उस ये करने के बाद उसने मांस का, मराइन एनिमल के, किसी भी एनिमल के मांस का एक टुकड़ा उठाया। वो टुकड़ा उठा के, सो ही सेड, वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ बल्बर, यानी उसने वो वेल की बोन उठाई थी नुकीली, जिसको जैसे ही नीचे फेंको तो खड़ी हो जाती थी, वो उठा के उसके चारों तरफ, बल्बर मतलब मांस, मीट, थिक फैट जो होता है मराइन एनिमल्स का, वो उसके लिया। सो ही सेड, वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ बल्बर, एक छोटा सा टुकड़ा उठाओ बल्बर का, एंड दस मेक्स इट हॉलो, और उसके अंदर ये जो बोन है वो डाल दो। देन इनटू द हॉलो गोज द वेल बोन, और उसने एक छेद बनाया, यानी बल्बर का मांस उठाया, उसमें एक छेद बनाया, उस छेद में उस बोन को डाल दिया, नुकीली बोन को उसके अंदर डाल दिया और उसको टाइटली क्वाइल कर दिया। और फिर से एक मांस का टुकड़ा उठाया, उसको और उससे जोर से बांध के उसका एक गोले जैसा बना दिया ओवर द वेल बोन। आफ्टर दैट, इसके बाद उसको अपने घर के बाहर रख दिया, जहाँ पे वो बर्फ़ का गोला बन गया, राउंड लिटिल बॉल ऑफ आइस जैसे बन गया। द बियर स्वेलो द लिटिल राउंड बॉल, जब मैं बियर को एक बॉल फेंक के देता हूँ तो ये जो बियर है वो क्या करते हैं, इस मांस, जैसे उसको सूंघते हैं तो उनको मांस की खुशबू आ जाती है, तो वो उसको निगल लेते हैं, और जब उनके पेट में वो जाता है मांस तो बल्बर वहाँ मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होते बराबर ये जो वेल का जो बोन है, जो शार्प है जिसके दोनों कोने, वो खड़ा हो जाता है जाके बियर के पेट में, स्टैंड्स आउट स्ट्रेट, और वो जो वेल बोन का जो नुकीला हिस्सा है वो स्ट्रेट होके खड़ा हो जाता है, और वो जाके पेट में उसको चुभने लगता है, और उसके चुभने की वजह से द बियर गेट सिक, जो बियर है वो बीमार होने लगता है। एंड व्हेन द बियर इज़ वेरी सिक, और जब बियर बहुत बीमार हो जाना पड़ सकता है उस दर्द के मारे,
वाई यू किल हिम विथ अ स्पीयर, इट इज़ क्वाइट सिंपल। और फिर किसी के लिए भी उसको भाले से जाके मारना काफ़ी सिंपल हो जाता है। एंड द उगुलक सेड ओ, एंड द क्लोशक्वान सेड आ, एंड ईच सेड समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड। सब लोग ओ आ ऐसे बोलने लगे और उनकी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। सभी ने कुछ न कुछ कहा, पर सभी को बात समझ में आ गई थी कि किस तरीके से वो शिकार करता है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कीश who lived long ago on the rim of the polar sea। और ये जो है ये एक स्टोरी ऑफ कीश की है जो कि बहुत टाइम पहले रिम ऑफ द पोलर सी के इधर रहता था। बिकॉज ही एक्सरसाइज्ड हेड क्राफ्ट एंड नॉट द विच क्राफ्ट, ही रोज फ्रॉम द मीनेस्ट इग्लू टू द हेडमैन ऑफ हिज विलेज। उसने अपने दिमाग को यूज़ किया, न कि किसी और हथियार को, और वो बहुत छोटे से घर से, बहुत तकलीफ़ों वाली इग्लू से हेडमैन ऑफ द विलेज बन गया। थ्रू ऑल द ईयर्स दैट ही लिव्ड, जितने साल उसकी ज़िंदगी थी उतने साल, इट इज़ रिलेटेड हिज ट्राइब वॉज प्रॉस्परस एंड नाइदर। और ये भी एक बात है कि जो उसकी ट्राइब है, उसके जो कम्युनिटी के उसके वो लोग थे, वो हमेशा प्रॉस्परस यानी खुशहाल रहे। नाइदर विडो, न कि जिसके पति मर गए हों वो, नॉर ए वीक या फिर कमज़ोर। वन क्राइड अलाउड, उसको कभी रोना पड़ा इन द नाइट बिकॉज देयर वॉज नो मीट। वो तब तक के सब लोग खुश रहे, वो कोई भी मीट के लिए रोया नहीं। इट वॉज रिटन बाय जैक लंडन।